ओके, तो हम लोगों ने फॉर लूप के बारे में शुरू करा था। फॉर लूप का कल हम लोगों ने डिस्कस करा था कि फॉर लूप को हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें पहले से पता हो कि जो लूप है वो कितने नंबर ऑफ टाइम चलेगी। ठीक, कितने नंबर ऑफ टाइम आपको उसको एग्जीक्यूट करना होगा किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट। तो उसका जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स हम लोगों ने देखा था, जिसके अंदर आपको एक इनिशियलाइज्ड वेरिएबल देना होता है। ये एक एग्जांपल थी जो हमने कल करी। एक इनिशियलाइज्ड वेरिएबल लेना पड़ता है आपको, फिर आपको एक कंडीशन देनी होती है, फिर आपको उस कंडीशन को पूरा करने के लिए इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर देना होता है। अगर आप उसको मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आपको उसको ब्लॉक के अंदर रखना पड़ेगा, ब्रेसेस को ऑन ऑफ करके। अगर ये सिंगल स्टेटमेंट है तो फिर आपको ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। अब सपोज मैं इसमें से ब्लॉक हटा देता हूं तो ये सिर्फ इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, बाकी की स्टेटमेंट्स को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक, तो इसी तरीके से आपको ये बस ये ध्यान में रखना होता है कि क्या आपकी वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं या फिर सिंगल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्लॉक वैसे आप बनाना चाहो सिंगल स्टेटमेंट के अंदर भी ब्लॉक तो बना सकते हो। ठीक है, अदरवाइज उसको की जरूरत नहीं है। आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ बेसिक प्रोग्राम्स देखते हैं जिनकी हेल्प के साथ हम लोग किस तरीके से फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसके कुछ मेथड्स किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अभी इसके लिए मैं 1 मिनट कंपाइलर को ओपन कर लूं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, हमें प्रोग्राम लिखना है। बहुत ही बेसिक लेवल के प्रोग्राम से मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं। हम लोगों को एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हम लोगों को फर्स्ट 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 10 नंबर्स प्रिंट करने के लिए मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक हम लोगों को वो नंबर प्रिंट करने हैं। अब 10 नंबर्स प्रिंट करने के लिए या तो एक तरीका है कि हम लोग प्रिंट एफ नंबर, प्रिंट एफ 1, प्रिंट एफ 2, प्रिंट एफ 3 ऐसा करें। ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग लॉजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो वो ठीक नहीं है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे मैं मेन में जाता हूँ। अब इसमें जाके मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट ए। अब यहाँ पे लूप लगाते हैं हम लोग फॉर ए इज इक्वल्स टू 0, ए लेस देन 10, ए प्लस प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, printf स्लैश एन परसेंटेज डी, और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर देता हूँ, ए की वैल्यू। अब क्या होगा, ए की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0। पहले वो क्या प्रिंट करेगा, 0 को, फिर ए की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर वो 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, अप टू 10 तक वो प्रिंट कर देगा। फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट सी एच। ठीक है, मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ओके, यहाँ पे इसने 2 कंपाइलेशन कर दिया, एस टी डी। ओके, एस टी डी आईओ डॉट एच, और फिर मैं इसको रन करता हूँ। सी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कल हम लोग उसमें भी देख चुके थे जहां पे हम लोगों ने वेरिएबल की वैल्यूज को साथ साथ प्रिंट करवाया था। तो दिस इज द मेथड कि किस तरीके से हम लोग लूप के थ्रू वैल्यूज को इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी हमें क्या करना है,
ये तो हम लोगों ने सिंपल क्या कर लिया कि 10 नंबर को प्रिंट करवा लिए। अब सपोज करो मेरे को सम निकालना है, आई वॉन्ट कि ये 10 के 10 नंबर का जो है वो सम निकल जाए, फर्स्ट 10 नंबर्स का मेरे को सम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट 10 नंबर्स तो मेरे पास जनरेट हो गए बाई यूजिंग ए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ एस, और इसको बाय डिफॉल्ट इनिशियल स्टोर कर लेता हूँ 0। ठीक है, इंट एस के अंदर मैंने स्टोर कर दिया 0। अब ये नंबर जो है, जो आपके पास ए है, यहाँ पे मैं करता हूँ एस इज इक्वल टू एस प्लस ए। ठीक है, तो एस के अंदर मैं ए को ऐड करता हूं। अब एस प्लस ए, एस की वैल्यू कितनी है पहले 0, 0 प्लस 0, 0 आ गया और वो किसमें स्टोर हो गया, एस में। ठीक है, फिर एस की वैल्यू होगी 1। मैं यहां से 1 से शुरू करते हैं, हम लोग इसको 0 से रहने देते हैं, 1 से शुरू करते हैं और लेस देन इक्वल्स टू 10 कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले क्या हुआ, एस 0 है, ए 1 है, तो 1 प्लस 0 1। अब एस की वैल्यू कितनी हो गई 1, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब एस है 1, 1 प्लस 2 3, एस की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई 3। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो पुराना सम है, उस पुराने सम में नई वैल्यू ऐड होती चली जाएगी, और फाइनली जो सम है आपके पास, वो सम आपके पास ऐड हो जाएगा एस के अंदर। तो यहाँ पे प्रिंट एफ स्लैश एन सम ऑफ फर्स्ट 10 numbers is परसेंटेज डी एस। ठीक, इसको कंपाइल कर लो और इसको रन करते हैं हम लोग। तो आगे सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 55। ठीक है, वो पुरानी आउटपुट दिखा रहा है, उसको क्लियर करने के लिए ऊपर हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं CLR SCR होल F9। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 55। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 10 तक ऐड करोगे तो उसका सम जो है वो 55 बनता है। तो सिंपली हमने क्या करा, हमने वेरिएबल ले लिया एक लूप के लिए, फिर हम लोगों ने एक सम के लिए वेरिएबल ले लिया। क्योंकि नंबर हमें फर्स्ट 10 चाहिए थे, तो फर्स्ट 10 नंबर्स को हम लोगों ने लूप लगा के जनरेट करवा लिया। उसके बाद प्रिंट करवा लिया हमने, और एस के अंदर हमने साथ साथ उसका सम निकाल लिया। ठीक है, और जब लूप बंद होगी तो उसको प्रिंट करवा दिया। अब सपोज करो मैं इसको लूप के अंदर प्रिंट करवा देता, तो क्या होना था, उसने जो जो नंबर का सम निकाली जा रहा है उस सम को साथ साथ प्रिंट करी जा रहा था। ठीक है, तो हमें सिर्फ फाइनल सम चाहिए था, तो इस करके हम लोगों ने उसको लूप के बाहर प्रिंट करवाया। लूप के अंदर प्रिंट करवा लेते तो उसने हर एक स्टेप के साथ उसका सम प्रिंट करवाना था। ठीक है, ओके, अभी आपको आपको एक प्रोग्राम करना है।